हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालयम। आज हम लोग एकदम फ्रेश टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। विलोम शब्द कहते हैं या विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। दरअसल हम लोग थोड़ा सा इसका तात्पर्य जान लेते हैं। वैसे अमूमन सभी लोगों को पता तो होता ही है। विलोम का मतलब होता है उल्टा या विपरीत, यानी कि कहा जाए तो किसी एक शब्द का उल्टा अर्थ होता है। उसी बताने वाले शब्द क्या कहते हैं? विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। इन्हें जो है प्रतिलोमार्थक शब्द भी कहते हैं। कोई कोई इन्हें जो है विपर्यायवाची भी कहते हैं या विलोम शब्द भी कहा जाता है। दरअसल क्या होता है कि जो विपरीतार्थक शब्द होते हैं उनकी जो रचना है वह कई प्रकार से की जाती है। कभी कभी पूर्णतया कोई भिन्न शब्द जो है विपरीतार्थक का अर्थ में प्रयोग में लाया जा सकता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि उपसर्ग लगाकर विरोधी अर्थ देने वाले जो शब्द हैं उन्हें बना लिया जाता है। तो अगर हम देखें विपरीतार्थक शब्द की रचना के संबंध में, अगर हम कुछ जानने का प्रयास करें, तो जहाँ तक विपरीतार्थक शब्दों की रचना का प्रश्न है, हमें इन शब्दों की रचना 7 प्रकार से देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम कहें तो जो प्रचलित शब्द हैं उन प्रचलित शब्दों को विपरीतार्थक शब्दों की रचना करना, ये तो हमारा पहला हो गया। दूसरा क्या है? स्वतंत्र शब्दों द्वारा विपरीतार्थक शब्दों की रचना करना। ठीक है। तीसरा क्या है? उपसर्ग द्वारा, है ना, उपसर्ग लगाकर भी हम जो है कुछ विपरीतार्थक शब्द बना सकते हैं। उसी प्रकार से उपसर्ग परिवर्तन द्वारा भी विपरीतार्थक शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। आ और अन लगा करके हम लोग जो है कुछ विलोम शब्द बना सकते हैं। उसी प्रकार से लिंग परिवर्तन के द्वारा भी विपरीतार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। अंतिम में देखें तो एक साथ आने वाले जो भी शब्द होते हैं उनका भी हम विपरीत बना सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विपरीत अर्थों वाले जो शब्द होते हैं उन्हें लिखते समय ध्यान में रखना यह आवश्यक है कि शब्द जैसा हो, है ना, कि शब्द जैसा हो, यानी कि संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, तत्सम हो, उसका जो विलोम शब्द है उसी कोटि का होना आवश्यक है। यानी कि अगर कोई संज्ञा शब्द है तो विपरीतार्थक भी संज्ञा ही होगा, है ना। चलिए, इतनी बात जानकारी जो मुझे आपको साझा करनी थी, अब हम लोग जो है बारी बारी से एक एक करके जो है विपरीतार्थक शब्दों को देखना शुरू करते हैं। चलिए, तो क्लियरिटी थोड़ी कम हो सकती है क्योंकि इमेज ली गई है इस पुस्तक की, है ना। पीडीएफ मेरे पास मौजूद नहीं थी, लेकिन जहाँ तक है कि क्लियरिटी आपको स्पष्ट दिख रही होगी। वरना आपको केवल सुनना है ना। जो भी मैं शब्दों का प्रयोग करूँ या जो भी मैं शब्द पढ़ूँ, बस आप उसको जो है सुनिए ध्यानपूर्वक, है ना। जब अगर आप कोई चीज़ ध्यानपूर्वक सुन लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें बेहतर तरीके से याद रहती हैं। तो चलिए हम लोग शब्दों पर आते हैं। अगर अतिवृष्टि हो तो उसका जो विपरीत है वो क्या बनेगा? अनावृष्टि होती है। ठीक है। अमृत का होता है विष। अमर का क्या है, क्या होगा? तो मृत्य कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? विपरीतार्थक क्या होगा? मृत्य कहते हैं। यानी कि जिसे मृत्यु प्राप्त हो जाए तो वह मृत्य कहलाता है। ठीक है। अपेक्षा करना, यानी कि उसकी विपरीतार्थक क्या बनेगा? उपेक्षा करना। ठीक है। अपेक्षित का हो जाएगा अनअपेक्षित। ठीक है। अर्वाचीन होता है, उसका विपरीतार्थक होता है प्राचीन, है ना। तो ये याद रखिएगा। जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टिक लगाता चलूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। ठीक है। अपकार क्या है? अपकार का विपरीतार्थक उपकार होता है। ठीक है। अमीर गरीब। अनभिज्ञ क्या होगा? भिज्ञ या अभिज्ञ। ठीक है। अजल क्या होगा? सजल। ठीक है। अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा। अनुराग का क्या होगा? विराग या द्वेष कहलाएगा। अधूरा क्या होगा? पूरा, है ना। उसी प्रकार से आलंबन क्या होगा? निरालंबन। आगे देखिएगा। अक्षर क्या होगा? तो क्षर। ठीक है। असली का मतलब क्या होता है? नकली। अथ का क्या होगा? तो इति होगा। क्या होगा भाई? इति, है ना। उसी प्रकार से अल्प का होता है अधिक। तो अल्प का क्या हो जाएगा? अधिक या बहुत अधिक। ठीक है। आगे देखिए। अल्पसंख्यक क्या होगा? तो अल्पसंख्यक क्या हो जाएगा? बहुसंख्यक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल्पज्ञ का क्या होगा? बहुज्ञ। ठीक है। तो अल्पज्ञ यानी कि कम जानने वाला, है ना, तो उसका बहुज्ञ यानी कि अधिक जानने वाला। अर्थ का होता है अनर्थ। ठीक है। उसी प्रकार से अति का होता है अल्प। ठीक है। अनुराग का होता है विराग। ठीक है। अत्यधिक का होता है स्वल्प। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अत्यधिक का क्या होता है? स्वल्प। ठीक है। अनादर का क्या होता है? आदर, है ना। अत्यंत का क्या होता है? अनंत्यंत। क्या होता है? अनंत्यंत। ओके।
ये पूछ लिया गया था अत्यंत का क्या होता है, तो अन लग जाता है इसमें, ठीक है, उपसर्ग जो है अन उपसर्ग लग जाता है, तो ये अनंत्यंत हो जाता है, ठीक है। अधम का देखिए, अधम का होता है उत्तम, है ना, श्रेष्ठ या महान, तो अधम यानी कि हीन, ठीक है। अधिक यानी कि न्यून, ठीक है। अनुलोम का क्या होगा, तो विलोम या प्रतिलोम, ठीक है। उसी प्रकार से अग्रिम का क्या हो जाएगा, अंतिम, और असाध्य हो जाएगा साध्य, ठीक है। अंतरंग का देखिए, तो अंतरंग का क्या हो जाएगा, बहिरंग हो जाएगा, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, काफी बार पूछा गया है। अंतरंग का क्या हो जाता है, बहिरंग। चलिए आगे देखिए, अधोमुखी का क्या होगा, तो ऊर्ध्वमुखी, ठीक है। अधोमुख का क्या हो जाएगा, तो फिर अधोमुख का हो जाएगा ऊर्ध्व मुख, ठीक है। अधोगामी क्या हो जाएगा, तो ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, ठीक है। तो अंतर्द्वंद क्या बन जाएगा, बहिर्द्वंद, ठीक है। अंतर्द्वंद यानी कि अपने अंदर जो है होने वाले जो द्वंद होते हैं, क्या कहेंगे, अंतर्द्वंद, और इसका क्या हो जाएगा, बहिर्द्वंद, ठीक है। अंगीकार का क्या होगा, अस्वीकार करना, है ना, तो विपरीतार्थ क्या हो जाएगा, अंगीकार यानी कि स्वीकार कर लेना, और इसका क्या हो जाएगा, विपरीतार्थक अस्वीकार, ठीक है। अनिवार्य यानी कि वैकल्पिक, ठीक है। आगे देखिए, अवनी का होगा अंबर, है ना, अंबर यानी कि आकाश, अवनी यानी कि पृथ्वी। अग्नि क्या है, तो अग्नि का हो जाएगा जल, ठीक है। अवलंब का क्या होगा, निरालंब, ठीक है। उसी प्रकार से कलुष का हो जाएगा कलुष, ठीक है। अभिव्यक्त का क्या हो जाएगा, तो अनाभिव्यक्त, ठीक है, अनाभिव्यक्त हो जाएगा। अज्ञ, अज्ञ का क्या हो जाएगा, विज्ञ, ठीक है। विज्ञ यानी कि जिसे सब कुछ आता है ना, उसी को विज्ञ कहते हैं। जिसे सभी वेदों का ज्ञान हो वो विज्ञ कहलाता है, इस संदर्भ में आप देख सकते हैं। अचल क्या होगा, तो अचल हो जाता है चल, ठीक है। अचल यानी कि स्थिर कोई वस्तु, और चल यानी कि गतिमान, ठीक है। अगम का क्या होगा, गम। अटल का देखिए, तो अटल का होता है चंचल, ठीक है। असीम का क्या होगा, तो असीम का सीमित होता है, ठीक है, ये भी अच्छा है। कर्तव्य का क्या, कर्तव्य है, ठीक है। अंतिम का देखिए, तो अंतिम का विपरीतार्थक होता है प्रथम, ठीक है। अर्पण का, हम जो किसी चीज को अर्पण करते हैं, और ग्रहण यानी कि हम लोग किसी चीज को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से अर्पित का हो जाएगा ग्रहित, ठीक है। अतिवृष्टि यानी कि बहुत अधिक वर्षा होना, और अनावृष्टि यानी कि न्यूनतम वर्षा या बिल्कुल ना होना। अर्जन यानी कि, अर्जन क्या होगा, जो भी हम अर्जित करते हैं। व्यय यानी कि जो हम खर्च करते हैं। तो अपव्यय यानी कि क्या है, बहुत अधिक खर्च करना, और मितव्यय यानी कि कम खर्च करना, ठीक है। अतिथि क्या हो जाएगा, अतिथेय, ठीक है। अंकुश का क्या हो जाएगा, निरंकुश, ठीक है। अलभ्य, अलभ्य का क्या हो जाएगा, लभ्य, ठीक है। ये भी काफी अच्छा है सर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला का पिछला, ठीक है। अकाल का सुकाल, उसी प्रकार से अधर्म का धर्म, अंदर का बाह्य। अभिमानी का देखिए, अभिमानी का क्या होगा, निराभिमानी, ठीक है। उसी प्रकार से आहूत का क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए आहूत का हो जाएगा अनाहूत, ठीक है। अंशतः का क्या हो जाएगा, पूर्णतः, ठीक है। उसी प्रकार से अल्पकालीन दीर्घकालीन हो जाएगा। अवरोध का क्या होगा, तो जो अवरोध ना हो तो अवरोध, ठीक है। अधुनातन का क्या हो जाएगा, पुरातन, तो पुरातन यानी कि बहुत ज्यादा प्राचीन, और अधुनातन यानी कि कुछ नया। अध्यावास का क्या हो जाएगा, अनध्यावास। तो अदोष का क्या हो जाएगा, अदोष का हो जाएगा सदोष, क्या हो जाएगा, सदोष। आगे देखिएगा, आग्रह का क्या होता है, आग्रह का हो जाएगा ग्राह्य, क्या हो जाएगा, ग्राह्य, ठीक है। अचिंतनीय यानी कि दूसरा हो जाएगा उसका विपरीतार्थ चिंतनीय, ठीक है। उसी प्रकार से सलील का हो जाएगा अश्लील, ठीक है। तो ये इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, सलील का क्या हो जाएगा, अश्लील, ठीक है। उसी प्रकार से दीर्घायु का अल्पायु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अभ्यस्त का मैंने आपको बताया था, तो क्या हो जाएगा, अनभ्यस्त, ठीक है। उसी प्रकार से अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति। अनुरक्ति मतलब किसी के प्रति जो है रक्ति होना, यानी कि प्रेम भाव होना, और विरक्ति यानी कि किसी से बिछड़ जाना, ठीक है। उसी प्रकार से अनुरक्त होता है, तो अनुरक्त का क्या हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा, ठीक है। अतल का देखिए, अतल का विलोम क्या हो जाएगा, वितल हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अनुज का हो जाएगा अग्रज, तो अनुज यानी कि छोटा, अग्रज यानी कि बड़ा। अवकाश का देखिए, तो अवकाश का
अन प्रत्यय जुड़ जाएगा तो अनवकाश हो जाएगा, ठीक है। अनुग्रह करना यानी कि किसी से किसी चीज के बारे में पूछना या आग्रह करना, तो उसी का विपरीत हो जाएगा विग्रह यानी कि निग्रह, ठीक है। अवर यानी कि अवर का हो जाएगा प्रवर, ठीक है। तो ये भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अरुचि, अरुचि क्या हो जाएगा, तो सुरुचि हो जाएगा अरुचि का, ठीक है। अरुचि का मतलब क्या होता आता है, तो अरुचि का मतलब यानी कि जिसमें किसी भी चीज के लिए रुचि ना हो, है ना। आगे देखिए, अभ्यास यानी कि अनभ्यास हो जाएगा। अभिशाप क्या बन जाएगा, आशीर्वाद में बदल जाएगा, है ना, या आशीष भी जिसे हम कह सकते हैं, और वरदान भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अक्रूर क्या हो जाएगा, क्रूर में बदल जाता है, ठीक है, विलोम में। अंधकार बदल जाता है प्रकाश या आलोक में, ठीक है। अस्त का क्या होगा, अस्त का उदय होता है ना। और अमित का होता है परिमित होता है। क्या होता है भाई, परिमित, ठीक है। परिमित यानी कि होता है जिसे नापा या तौला जा सके, है ना। और अमित यानी कि जिसे मापा ना जा सके, है ना, तो वो अमित है। आगे बढ़िए। अनंत का हो जाएगा अंत, ठीक है, या ससीम। तो ये ज्यादा बार पूछ लिया जाता है ना। अनंत का ससीम। अमावस्या यानी कि पूर्णिमा। चलिए अब बड़े आ अक्षर से हम लोग शब्द देखते हैं, विलोम शब्द। आदान का क्या होगा, प्रदान, ठीक है। आरंभ या आदि का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, ठीक है। आहार का निराहार, ठीक है। आदर का क्या हो जाएगा, निरादर हो जाएगा, ठीक है। आना तो जाना, ठीक है। आयात का निर्यात, ठीक है। आस्तिक का क्या हो जाएगा, नास्तिक, ठीक है। आगे देखिए। आशा निराशा में बदल जाएगा, ठीक है। आकाश का पाताल, ठीक है। आकार किस में बदलेगा, तो निराकार में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निराकार यानी कि जिसका कोई रूप ना हो, ठीक है। आपद क्या हो जाएगा, निरापद, ठीक है। उसी प्रकार से आवरण हो जाएगा अनावरण या निरावरण, दोनों ही सही हैं, ठीक है। आस्था बदल जाती है अनास्था में, और आहत हो जाता है अनाहत। आमिष या सामिस का मतलब देख लीजिएगा, उसका विपरीतार्थक होता है निरामिष, ठीक है। आगे देखिए। आकांक्षा का क्या हो जाएगा, अन आकांक्षा या अनाकांक्षा, ठीक है। आकांक्षा का क्या हो जाएगा, अनाकांक्षा। आकुंचन का प्रसारण, ठीक है। आकुंचन यानी कि सीमित हो जाना, है ना। और प्रसारण यानी कि उसको फैला देना। आगे देखिए। आकर्षक का क्या हो जाएगा, अनाकर्षक, ठीक है। और आकर्षण बदल जाएगा विकर्षण या प्रतिकर्षण में, ठीक है। आचार क्या हो जाएगा, अनाचार, ठीक है। और आवाहन हो जाएगा विसर्जन। आवाहन यानी कि किसी को आवाहन करते हैं देवताओं को, है ना। और विसर्जन यानी कि उनको विसर्जित करते हैं। आलोक बदल जाता है अंधकार या तिमिर में, है ना। आगे देखिए। आलंबन बदल जाएगा निरालंबन में, ठीक है। और आरोही हो जाता है अवरोही, ठीक है। आरोह का मतलब क्या होता है बताइएगा। आरोह जो बदल जाता है अवरोह में, वही होता है अंक से संबंधित या छोटा या बड़ा, यानी कि क्रम लगाने वाला जो होता है ना। आरोही यानी कि क्या होता है, बड़े से छोटा, और अवरोही छोटे से बड़ा। आरंभ का अंत हो जाएगा, ठीक है। आडंबर बदल जाएगा निराडंबर में। आधुनिक का हो जाएगा प्राचीन, है ना। आश्रित यानी कि अनाश्रित, जो किसी पर आश्रित ना हो। अवकाश अनावकाश, ठीक है। आग्रह का क्या हो जाएगा, दुराग्रह। आगमन बदल जाएगा प्रस्थान या गमन में, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको अगर जो भी लगे वो भी आप नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। आसक्त बदल जाता है अनासक्त में, ठीक है। आज़ादी गुलामी। इसी प्रकार से आभ्यंतर बदल जाता है बाह्य में, ठीक है। आभ्यंतर यानी कि आंतरिक हिस्सा, और बाह्य यानी कि बाह्य, जैसे पृथ्वी का आभ्यंतरिक हिस्सा, ठीक है। आदिष्ट क्या हो जाएगा, निषिद्ध। उसी प्रकार से आय हो जाएगी व्यय में, और आहूत हो जाता है अनाहूत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आवाहन किस में बदल जाता है, आवाहन बदल जाता है विसर्जन में, जैसा कि हम लोगों ने पहले देख लिया था। आतप हो जाता है निरातप, ठीक है। क्या हो जाता है, निरातप। आद्रत, आद्रत किस में बदल जाएगा, अनाद्रत में, ठीक है। उसी प्रकार से आवृत बदल जाता है अनावृत में। आवृत का मतलब होता है बीज का जो बाहरी हिस्सा होता है, ठीक है। आवर्तक का हो जाएगा अनावर्तक या विवर्तक, ठीक है। आप दर्पण से याद रख सकते हैं इससे। आरूढ़ का क्या हो जाएगा, अनारूढ़।
और आत्मालंबी का हो जाएगा पराल परावलंबी। क्या हो जाएगा भाई? परावलंबी। ठीक है। आविर्भाव बदल जाता है तिरोभाव में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आभ्यंतर हमने जैसे ही बताया था, बाह्य। आध्यात्मिक किसमें? भौतिक में। ठीक है। आर्द्र क्या हो जाता है? शुष्क या अनाद्र जिसे हम कहते हैं। आश्र क्या हो जाएगा? अनाश्र। किसमें हो जाएगा? अनाश्र में। ठीक है। आग्रह, दुराग्रह, रिपीट होती हैं कई सारी चीजें। आदर का क्या हो जाएगा या आधार का क्या हो जाएगा, माफ करिएगा, तो निराधार। ठीक है। आकंपित का क्या हो जाएगा? आकंपित का होता है निष्कंप। क्या होता है भाई? निष्कंप। और आगामी का होता है विगत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवल का क्या हो जाएगा? सॉरी, आवाल का क्या हो जाएगा? वृद्ध। ठीक है, आवाल यानी कि नव, नव युवक या कहें, है ना। और वृद्ध यानी कि बूढ़ा। चलिए आगे देखते हैं। आगामी का क्या हो जाएगा? विगत। ठीक है, उसी प्रकार से आपत्ति का हो जाएगा अनापत्ति। आत्मा का हो जाता है अनात्मा। ठीक है। और आवृत का जैसे मैंने बताया अनावृत। चलिए, ई अक्षर से छोटा ई की जो मात्रा होती है या छोटा ई जो स्वर होता है उससे संबंधित अब हम लोग देख लेते हैं। इच्छुक का क्या हो जाएगा? अनिच्छुक। ठीक है। ईष्ट का हो जाता है या सॉरी इष्ट का हो जाता है अनिष्ट। ठीक है। और इच्छा का हो जाता है अनिच्छा में बदल जाती है। इधर का उधर। ठीक है। इहलोक का क्या हो जाएगा? परलोक। और इति बदल जाता है अथ में या आदि में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ी ई से शब्द देखते हैं। ईहा का हो जाएगा अनीहा। क्या हो जाएगा? अनीहा। ठीक है। ईश का क्या हो जाएगा? अनीश। ठीक है। ईश यानी कि ईश्वर, अनीश यानी कि नश्वर। ईश्वर यानी कि किस में बदल जाएगा? जीव या अनिश्वर में। ठीक है। ईशिप्त का क्या हो जाएगा? अनिशिप्त। क्या हो जाएगा? अनिशिप्त। और ईमानदार बदल जाता है बेईमान में। अब हम लोग जो है ऊ से संबंधित विलोम शब्द देख लेते हैं। उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा? निकृष्ट। ठीक है। उसी प्रकार से उद्घाटन बदल जाता है समापन में। उन्मीलन, उन्मीलन का क्या हो जाएगा? निमीलन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उन्मीलन का हो जाता है निमीलन। ठीक है। उत्तरार्ध किस में बदल जाता है? तो पूर्वार्ध, पूर्वार्ध में। किस में बदल जाता है? तो पूर्वार्ध में। ठीक है। उसी प्रकार से उत्तर बदल जाता है दक्षिण में। ठीक है। और उत्तरायण किस में बदल जाएगा? तो दक्षिणायन में। उपयोगी किसके लिए? अनुपयोगी में बदल जाएगा। ठीक है। उत्थान का पतन हो जाएगा। उद्दत का क्या होगा? विनत या अनुद्दत। ठीक है। तो विनत ज़्यादा अच्छा है, याद रखिएगा। उच्च का क्या हो जाएगा? निम्न। ठीक है। उच्च वर्ग यानी कि निम्न वर्ग में। उपचय का हो जाएगा अपचय। ये दोनों जो है हमारे उपापचय की क्रिया होती हैं, उपचय और अपचय। उपचार का क्या हो जाएगा? अनुपचार। उपकार बदल जाएगा अपकार में। ठीक है। उत्साह उसी प्रकार से निरुत्साह हो जाएगा या अनुत्साह हो जाएगा। उसी प्रकार से उत्थित जो होता है वह पतित में बदल जाता है। उन्नत क्या हो जाएगा विलोम शब्द? तो अवनत हो जाएगा। या उर्वर जो है वो अनुर्वर में बदल जाती है। उर्वरा क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। उदार जो है अनुदार हो जाएगा या कृपण भी कहते हैं। तो कृपण याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उदार होता है कृपण का, या जो खर्च नहीं करता है उसको कृपण ही कह देंगे। चलिए आगे देखिए। उत्पत्ति का प्रलय या विनाश। ठीक है। उन्मुख यानी कि विमुख, किसी चीज से उन्मुख होना, किसी चीज से विमुख होना यानी कि हट जाना। उत्कर्ष यानी कि अवकर्ष। ठीक है। अपकर्ष हो जाएगा, अवकर्ष नहीं। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? अपकर्ष। उत्तमर्ण क्या क्या हो जाएगा? अधर्मण। क्या हो जाएगा? अधर्मण। उपसर्ग बदल जाएगा प्रत्यय में और उदांत बदल जाएगा अनुदांत में। उसी प्रकार से उन्मूलन बदल जाता है रोपण में। ठीक है। उपमेय की क्या दी जाती? आप समझ रहे हैं ना, अलंकार से संबंधित होता है। वो बदल जाता है अनुपमेय, जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपमेय। उसी प्रकार से उद्यमी निरुद्यमी में बदल जाता है। और उद्देश्य का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है, यानी कि वो निरुद्देश्य हो जाता है। उचित का क्या हो जाएगा? अनुचित हो जाएगा। और उक्त का क्या हो जाएगा? अनुक्त हो जाएगा। ठीक है। आरो में भी आया है, उक्त बदलता है अनुक्त में। उद्गम का क्या होगा? विलय। ठीक है। उषा बदल जाएगी संध्या में।
उदय अस्त में हो जाएगा, उज्ज्वल बदल जाएगा धूमल में। उज्ज्वल यानी कि प्रकाश यानी कि, है ना, और धूमिल यानी कि अंधेरा या धूम। उदयाचल बदल जाता है अस्ताचल में, ठीक है। उधार किस में? नगद में। उगना, उगना यानी कि डूबना। उत्तम बदल जाता है अनुत्तम या अधम में, ठीक है। उत्तेजित का विलोम शब्द क्या होगा? अनुत्तेजित या शमित, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तेजित का शमित भी हो जाएगा या शांत। उत्थान का पतन, ठीक है। उग्र का हो जाएगा सौम्य। उपेक्षा क्या हो जाएगी? अपेक्षा, ठीक है। उपस्थित क्या हो जाएगा? अनुपस्थित। उसी प्रकार से उत्तीर्ण हो जाता है अनुत्तीर्ण, और उष्ण हो जाता है शीतल। उपादेय क्या हो जाएगा? उपादेय बदल जाएगा अनुपादेय में। क्या बदल जाएगा? अनुपादेय में। ऊ अक्षर से देखिए, ऊर्ध्व का क्या हो जाएगा? अधर, ठीक है। और ऊंच बदल जाएगा नीच में। ऊष्मा हो जाएगी शीतलता, ठीक है। री स्वर से देखिए, ऋत का हो जाएगा अनर्थ, ठीक है, और ऋणात्मक का हो जाएगा धनात्मक। ऋजु का हो जाएगा वक्र, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऋजु का वक्र हो जाएगा। ऋण का धन। रिद्धि का क्या हो जाएगा? विपन्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिद्धि का क्या हो जाएगा? विपन्न। ए से देख लेते हैं, एक का अनेक। आगे देखिए, एकता का किस में बदल जाएगा? अनेकता में। एकांकी क्या हो जाएगा? सॉरी, एकांगी क्या हो जाएगा? सर्वांगीण में, ठीक है। एकांकी बदल जाती है अनेकांकी में, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये एकांगी है यानी कि किसी एक का भला होना, और सर्वांगीण यानी कि सभी का भला होना, ठीक है। एकाकी क्या होता है? दुकेला, है ना। एकत्र यानी कि विकीर्ण। एकत्र यानी कि इकट्ठा करके रखना, विकीर्ण यानी कि फैलना। एकाग्र का क्या हो जाएगा? चंचल। एकाधिकार का सर्वाधिकार, ठीक है। एक श्रुत का क्या हो जाएगा? बहुश्रुत, ठीक है। एक तंत्र का बहुतंत्र। उसी प्रकार के एक निष्ठ का सर्वनिष्ठ। एड़ी का चोटी, ठीक है। एषणा का अनेषणा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एषणा का अनेषणा। ऐ अक्षर से हम लोग देख लेते हैं। ऐहिक का क्या हो जाएगा? पारलौकिक। ऐन्द्री का क्या हो जाएगा? इंद्र, ठीक है। और ईश्वर बदल जाएगा, सॉरी, ऐश्वर बदल जाएगा अनैश्वर में, ठीक है। ऐच्छिक क्या हो जाएगा? अनैच्छिक, ठीक है, ये देख लीजिएगा। वर्तनी अनैच्छिक हो जाएगा, ये अनैच्छिक हो जाता है। ऐतिहासिक का क्या बदल जाएगा? अनैतिहासिक में, ठीक है। और आओ अक्षर से हम लोग देख लेते हैं विलोम शब्द। ओजस्वी बदल जाता है निस्तेज में। किस में? निस्तेज में। ओतप्रोत का मतलब विहीन हो जाना, मतलब नहीं है, माफ करिएगा। ओतप्रेत का विपरीत क्या हो जाएगा? विहीन, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। ओछा का क्या हो जाएगा? ओछा का हो जाएगा गंभीर। ओह का हो जाएगा बाह, ठीक है। और दीच का हो जाएगा दाक्षिणात्य। क्या हो जाएगा? दाक्षिणात्य। औपचारिक का क्या हो जाएगा? तो औपचारिक का हो जाएगा अनौपचारिक। औचित्य बदल जाता है अनौचित्य में, ठीक है। औरत, आदमी। औरस का याद रखिएगा, औरस होता है दत्तक, ठीक है। दत्तक यानी कि गोद लिया हो। औरस यानी कि श्रम, यानी कि गर्भ से जन्मा हो। औषधि का होगा अनौषधि। औदार्य का हो जाएगा अनौदार्य, ठीक है। तो ये थे हमारे स्वर से संबंधित जितने भी विलोम शब्द थे, हमने वो कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है व्यंजन से संबंधित जो भी विलोम शब्द हैं उनको पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिए, धन्यवाद।